Hey, what's up guys? This is Lovejeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. So बच्चा, आज की इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं। तो दिस इज़ प्रोग्राम नंबर 3। तो अगर हम प्रोग्राम देखें तो कहता है इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। पिछला जो प्रोग्राम था वो भी कुछ इस तरीके से था, बट वहाँ पर 2 नंबर आपको इनपुट कराने थे। यहाँ पर आपको 3 नंबर इनपुट कराने हैं और उसके बेसिस पर आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा नंबर है। ठीक है, चलिए, या तो आप लार्जेस्ट बता दो या आप स्मॉलेस्ट बता दो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है चीज़। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारा ये पिछले वाला प्रोग्राम ही है जिसमें हमने 2 में से नंबर बताया था कि भाई कौन सा बड़ा है। अब इसी प्रोग्राम में ज़रा सा चेंज हम लोग करेंगे और इसी के थ्रू हम लोग 3 नंबर में से कौन सा लार्जेस्ट है इसको हम ढूंढ लेंगे। अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर चेंज करने से पहले अगर हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक बार कर लेते हैं कि भाई होगा कैसे, क्योंकि प्रोग्राम आप डायरेक्ट बनाने जाते हो उससे अच्छा है कि पहले आप प्रोग्राम को थोड़ा स्टडी कर लिया करो ताकि आपका लॉजिक जो है वो बिल्ड हो जाए, और फिर अगर आप उसको करोगे प्रैक्टिकली बाईचांस पर या किसी भी आइडिया पर, तब आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले सबसे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई करेंगे कैसे। हम क्या करते हैं कि एक नंबर ले लेंगे n1, n2 और n3। हमारे पास में ये नंबर होंगे और ये तीनों नंबर यूज़र के थ्रू इनपुट हो जाएंगे। यूज़र कोई भी वैल्यू है जो इंटीज़र की एंटर कर देगा इसके अंदर। अगर यूज़र इंटीज़र भी नहीं करता तो भी क्या दिक्कत है। चलिए, अब हम अगर यहाँ पर देखें कि अगर मुझे n1 देखना है कि वो बड़ा है n2 से, तो अब ऑफ कोर्स एक चीज़ होनी चाहिए कि n1 मेरा n2 से बड़ा है, और अगर इसको तीनों में से बड़ा होना है तो इस n1 को n3 से भी बड़ा होना पड़ेगा। ऐसी चीज़ है। तो यानी कि मैं कितनी कंडीशन चेक कर रही हूँ? 2। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा n2 मुझे देखना है कि ये बाकी नंबर से बड़ा है कि नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा पहले कि ये n1 से बड़ा है, क्या मेरा n2 है वो n3 से बड़ा है। ये मुझे दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बता सकती हूँ कि भाई ये मेरा नंबर सबसे बड़ा है। अब वही केस मेरा n3 के केस में आ जाएगा कि n3 क्या मेरा n1 से बड़ा है, n3 क्या मेरा n2 से बड़ा है। जब ऐसी 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर लेंगे तब हम फाइनली जाकर के डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब n1 हमारा बड़ा है n2 से, n1 हमारा बड़ा है n3 से, तब हम इस नंबर को कह पाएंगे कि भाई n1 हमारा जो है दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, अब n2 हमारा बड़ा है n1 से, n2 हमारा बड़ा है n3 से, तब मैं यहाँ पर कह पाऊँगी कि भाई हमारा n2 इज़ लार्जेस्ट नंबर। अब अगर मेरा n3 बड़ा है n1 से, n3 बड़ा है n2 से, तब जा कर के मैं कह पाऊँगी कि भाई जो n3 है दैट इज़ लार्जेस्ट नंबर। ऐसी बात है ना? ऐसी बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप गौर कीजिए कि मैं एक साथ 2 कंडीशंस को चेक कर रही हूँ। अब आधा प्रोग्राम हो चुका है, बस आपको यहाँ पर तय करना है कि ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या चीज़ आएगी। तो यहाँ पर मैं एक साथ 2 कंडीशंस को चेक कर रही हूँ। इसके लिए मुझे याद आता है मेरा लॉजिकल ऑपरेटर जो हम लोगों ने पाइथन के अंदर पढ़ा है। लॉजिकल एंड याद आता है, लॉजिकल और याद आता है। एंड हमारा एक ही केस में ट्रू होता है जब जहाँ पर एंड लगा हो उसके दोनों तरफ से ट्रू होगा, और ये और एक ही केस में फॉल्स आंसर देता है जहाँ पर हमारे पास में और लगा है जब उसके दोनों आसपास के फॉल्स कह रहे हो तब। अब इस केस में हमें इन दोनों कंडीशंस को टिक यानी कि ट्रू होना पड़ेगा, तो इसीलिए हम एंड लगाएंगे। जब ये ट्रू है तभी हम लोग इसके अंदर एंट्री मारेंगे, जब ये ट्रू है तभी हम इसके अंदर एंट्री मारेंगे, जब ये ट्रू है तभी हम इसके अंदर एंट्री मारेंगे। तो जब हमारे पास में ऐसी बात आ रही है तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं हमारी इफ़, एलिफ और एलिफ, और लास्ट में हम लोग एल्स यहाँ पर कह सकते हैं, और एल्स में हम कह सकते हैं कि भाई ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो प्रोग्राम ही बन गया ना यहाँ पर।
तो चलिए फिर देरी किस बात की, हम शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम। N1 हमारा बड़ा है एंड N1 हमारा बड़ा होना चाहिए N3 से भी। हमारा N2 बड़ा है N2 बड़ा है N1 से, तो उसको सबसे बड़ा होने के लिए N3 से भी बड़ा होना पड़ेगा। अब इसी केस को कॉपी किया और इसी केस को पेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं भाई हमारा जो N3 है अगर वो N1 से बड़ा है तो N3 को बड़ा N2 से भी होना पड़ेगा, और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे और कहते हैं N3। अब बस बन गया हमारा कोड। बोथ नहीं, हम यहाँ पर लिख देंगे ऑल आर इक्वल। तो अब हम इसको रन करेंगे और इसमें कहते हैं 20, इसमें कहते हैं 30, इसमें कहते हैं 40, तो N3 बड़ा हो गया। अब N2 को बड़ा रख लेते हैं 10, 60 और 2, तो N2 हमारा बड़ा हो गया। अब हम कह देते हैं 100, 1 और 2, तो हमारा N1 बड़ा हो गया। अब ऐसा केस जहाँ पर तीनों में एक जैसी वैल्यू है तो कह देंगे ऑल आर इक्वल। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो देरी किस बात की, फटाफट से फाइल में उतार लीजिए, बट समझ करके, ठीक है। तो आई होप बच्चा आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो बिल्कुल आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी लाइव है जो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास होगी मेरी 10 बजे रात को मैं लाइव क्लास लेती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप लोग प्लस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करोगे, अनअकैडमी की वेबसाइट ओपन करके यहाँ पर फॉलो का बटन आएगा जिससे आपको मुझे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।